रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 171। उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 हाथ चौड़ा था और उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था और उसके चारों ओर मोहड़े के नीचे एक हाथ में 10-10 इंद्रायण बने जो हौज को घेरे थे। जब वह ढाला गया तब ये इंद्रायण भी 2 पांति करके ढाले गए और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर की, 3 पश्चिम की, 3 दक्षिण की और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था और उसका दल चौबा भर का था और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बनाया था और उसमें 2000 बत की समाई थी। फिर उसने पीतल के 10 पाए बनाए, एक एक पाई की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन पायों की बनावट इस प्रकार की थी, उनके पटियारे थी और पटियारों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और पाया बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकते हुए हार बने थे और एक एक पाए के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए कंधे भी ढालकर बनाए गए जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक कंधे के पास हार बने हुए थे और हौदी का मोहड़ा जो पाए की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और पाए का मोहड़ा जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और पाए के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक पाए के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी और उनकी धुरियां, पुट्ठियां, आरे और नाभे सब ढाली हुई थी और एक एक पाए के चारों कोनों पर 4 कंधे थे और कंधे और पाए दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक पाए के सिर पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और पाए के सिरे पर की टेके और पटरियां पाए के जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिन पर थी उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोदकर भर दिए और चारों ओर हार भी बनाए। इसी प्रकार से उसने 10 पायों को बनाया। सबों का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था और उसने पीतल की 10 हौदी बनाई, एक एक हौदी में 40-40 बत की समाई थी और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 पायों में से एक एक पर एक एक हौदी थी और उसने 5 हौदी भवन की दक्षिण की ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी और हौजों को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर और दक्षिण के सामने धर दिया और हिराम ने हौदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। सो हिराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब निपटा लिया, अर्थात 2 खंबे और उन कंगनियों की गोलाई जो दोनों खंभों के सिर पर थी और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों को ढांपने को 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 4-4 सौ अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाई थी
उनके ढांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांति, 10 पाए और इन पर की 10 हौदी, एक हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फावड़िया और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वह झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला। और सुलेमान ने सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण बिना तौले छोड़ दिया। पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दिवटे जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचिया, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो पवित्र मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। निदान जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया, वह सब पूरा किया गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 8। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 8। मंदिर की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। सो सब इस्राएली पुरुष एतानीम नाम 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इस्राएली पुरनिये आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया, और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के दर्शन स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। करूब तो संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके थे। डंडे तो ऐसे लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से जो दर्शन स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही वर्तमान है। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर आया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। और राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है
कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यह मनसा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह जो वचन यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उनसे। जब पौलुस और बरनबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उनसे विनती की कि आने वाले सब्त के दिन यही बातें उन्हें फिर सुनाई जाएं। जब आराधना खत्म हो गई तो बहुत से यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस और बरनबास के साथ चल पड़े। उन्होंने बातचीत करते हुए उनसे विनती की कि वे परमेश्वर की असीम कृपा में बने रहें। अगले सब्त के दिन लगभग पूरा शहर परमेश्वर का वचन सुनने इकट्ठा हुआ। जब यहूदियों ने भीड़ देखी तो ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने निंदा करते हुए पौलुस की बातों की काट छांट की। बड़ी हिम्मत करते हुए पौलुस और बरनबास ने कहा, यह जरूरी था कि पहले परमेश्वर के वचन को तुम तक पहुंचाया जाए, लेकिन यह देखकर कि तुम इसे अपनाते नहीं हो और हमेशा की जिंदगी पाने के लायक नहीं बनते, अब हम गैर यहूदियों को वचन सुनाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें यह हुक्म दिया है, मैंने तुम्हें गैर यहूदियों के लिए रोशनी ठहराया है कि तुम पृथ्वी के आखिर तक मुक्ति का कारण हो। जब गैर यहूदियों ने यह सुना तो वे खुश हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई की। उन सभी ने विश्वास किया जो अनंत जीवन के हकदार थे। यीशु का संदेश उस सारे इलाके में फैल गया, लेकिन यहूदियों ने भक्त, ऊंचे घराने की महिलाओं और शहर के मशहूर लोगों को भड़काया। उन्होंने पौलुस और बरनबास के खिलाफ बलवा करवाकर उन्हें अपनी सरहद के बाहर निकाल दिया। तब वे उनके खिलाफ में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए और शिष्य खुशी और पवित्र आत्मा से लगातार बढ़ते गए। प्रेरितों के काम अध्याय 14। इकोनियम में यहूदी आराधनालय में उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि बड़ी संख्या में यहूदी और यूनानियों ने विश्वास कर लिया, लेकिन अविश्वासी यहूदियों ने गैर यहूदियों को भाइयों के खिलाफ भड़काकर उनके मन को खिलाफत से भर दिया। इसलिए लंबे अरसे तक वे वहीं ठहर गए। वे यीशु की असीमित कृपा के बारे में प्रभु पर भरोसा रखते हुए गवाही बड़े जोश से देते थे, और प्रभु उनके हाथों से चमत्कारी निशान और अजीब काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देते रहे। लेकिन शहर के सारे लोग दो हिस्सों में बट गए थे, आधे यहूदियों के साथ और बाकी प्रेरितों की तरफ। कुछ गैर यहूदियों और कुछ यहूदियों ने उनके अधिकारियों के साथ मिलकर गुस्से से पथरवाह करना चाहा। उन्हें ये खबर लग गई और लुस्त्रा दिरबे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। वह वहीं सुसमाचार सुनाते रहे। अध्याय 76। विजय प्रदान करने वाला और न्यायकर्ता परमेश्वर। परमेश्वर ने यहूदा प्रदेश में स्वयं को प्रकट किया है। इस्राएल में उसका नाम महान है।
उसका आवास शालेम में, उसका धाम सियोन में है। वहां उसने जलते तीरों को, ढाल और तलवार को, युद्ध के शस्त्रों को नष्ट किया था। तू तेजोमय है, पुरातन पर्वतों से अधिक ऐश्वर्यपूर्ण है। वीर हृदय स्वयं लुट गए, वे चिर निद्रा में डूब गए, सैनिक अपने हाथ चलाने में असमर्थ थे। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी डांट से अश्व और अश्वारोही दोनों गहरी नींद में सो गए। तू भयावह है, जब तेरा क्रोध भड़क उठता है, तब तेरे सन्मुख कौन खड़ा हो सकता है। तूने स्वर्ग से न्याय निर्णय सुनाया। जब परमेश्वर तू न्याय के निमित्त पृथ्वी के समस्त पीड़ितों को बचाने के लिए उठा, पृथ्वी भयभीत हुई और शांत हो गई। निश्चय ही मनुष्य के रोष से तेरी सराहना होगी, शेष रोष को तू स्वयं धारण करेगा। मन्नत मानो और अपने प्रभु परमेश्वर के लिए उसको पूर्ण करो। प्रभु के चारों ओर रहने वाले लोग उसको भेंट चढ़ाएं। प्रभु भय योग्य है, वह सामंतों के दुस्साहस को नष्ट करने वाला है, वह पृथ्वी के राजाओं के लिए भयावह है।